हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, राम राम। कैसे हो? सत श्री अकाल। सबसे पहले एक मोटिवेशन स्पीच। देखिए दोस्तों, लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है कि खोकर पाने का मजा कुछ और है, कि खोकर पाने का मजा कुछ और है, रोककर मुस्कुराने का मजा कुछ और है। हार तो बस सिर्फ जिंदगी का हिस्सा है दोस्त, हार तो बस सिर्फ जिंदगी का हिस्सा है दोस्त। हार के बाद जीतने का मजा कुछ और है, जीतने का मजा कुछ और है। तो हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान में परिवहन। तो आज हम पढ़ेंगे NH15, राष्ट्रीय राजमार्ग NH15। राष्ट्रीय राजमार्ग 15, जिसके नए नंबर क्या है दोस्तों? 621168। जिसके नए नंबर क्या है? 6211 व 68। राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 15, जिसके नए नंबर हैं 621168। तो आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 की, जिसके नए नंबर हैं 151168। देखिए दोस्तों, तो पहले वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग था NH15, वह कहां से शुरू होता था? देखते हैं हम। पठानकोट, पंजाब। देखिए जो NH15 है दोस्तों, यह पठानकोट पंजाब से ये शुरू होता था। कहां से होता था? पठानकोट पंजाब से ये शुरू होता था NH15। देखिए NH15 राजस्थान में एंट्री करता है गंगानगर जिले से। कहां से एंट्री करता है? गंगानगर जिले से ये एंट्री करता है। मैं यही कहूंगा कि गुलाब है, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है? गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है? मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है? मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है? तो यह जो राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों, पठानकोट पंजाब से ये शुरू होता है और राजस्थान में एंट्री करता है गंगानगर जिले से। कहां से एंट्री करता है? गंगानगर जिले से ये एंट्री करता है। इसके बाद में थोड़ा सा ये हनुमानगढ़ जिले की सीमा बनाता है थोड़ी सी, और उसके बाद में बीकानेर जिले में आता है, और इसके बाद में जोधपुर जिले की सीमा बनाता है। इसके बाद में जैसलमेर जिले की सीमा बनाता है, और इसके बाद में बाड़मेर जिले की सीमा बनाता है, और इसके बाद में जालौर जिले की सीमा बनाते हुए यह राष्ट्रीय राजमार्ग चला जाता है गुजरात। कहां चला जाता है? गुजरात। सामख्याली नामक स्थान तक ये NH15 जाता है। ये अपना NH कौन सा है? NH15। पठानकोट से ये शुरू होता है, पंजाब पठानकोट से। इसके बाद में दोस्तों ये गंगानगर जिले में ये एंट्री करता है। इसके बाद में थोड़ी सी सीमा बनाता है हनुमानगढ़ जिले की। किस जिले की बनाता है? हनुमानगढ़ जिले की सीमा बनाता है। इसके बाद में ये थोड़ा सा आगे चलता है और ये बीकानेर जिले में चला जाता है, और इसके बाद में ये जोधपुर जिले की सीमा बनाते हुए बाग फलोदी से होते हुए यह चला जाता है जैसलमेर। कहां चला जाता है?
जैसलमेर, और इसके बाद में ये चला जाता है दोस्तों बाड़मेर चला जाता है, और इसके बाद में दोस्तों ये जालौर जिले की सीमा बनाते हुए, जालौर जिले की सीमा बनाते हुए यह गुजरात राज्य में सामख्याली नामक स्थान तक ये जाता है। कौन सा? NH-15। देखिए हम पुराने वाले NH-15 की हम बात करें तो यह राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा था? NH-15 था। अब देखिए दोस्तों NH-15 पर परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है NH-15 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15। बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पीछे रीट में भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से NH-15 है नेशनल जो ये अपना राष्ट्रीय राजमार्ग है वह निम्नलिखित में से कौन सी जिले से नहीं गुजरता है? तो उसमें ऑप्शन थे, हनुमानगढ़ भी उसमें ऑप्शन था, लेकिन उसमें सही माना गया था कि हनुमानगढ़ जिले से यह नहीं गुजरता है। तो आपको ऑप्शन पे आपको ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन में क्या क्या इसमें डाला गया है। तो ये हनुमानगढ़ जिले से भी थोड़ा सा होकर ये गुजरता है। कौन सा? NH-15। तो हम मैं बात करूं कि NH-15 है दोस्तों, यह 7 जिलों से होकर गुजरता है। प्रश्न ऐसा आ जाए कि NH-15 कितने जिलों से होकर गुजरता है? तो देखिए दोस्तों, गंगानगर हनुमानगढ़ की थोड़ी सी सीमा पश्चिमी सीमा से होकर ये गुजरता है NH-15। तो गंगानगर, इसके बाद में हनुमानगढ़, इसके बाद में बीकानेर, इसके बाद में जोधपुर, इसके बाद में जैसलमेर, और उसके बाद में बाड़मेर होते हुए जालौर जाता है, और जालौर के बाद में ये NH चला जाता है गुजरात राज्य में। कहां चला जाता है? गुजरात राज्य में। अब इस NH का हम करते हैं पोस्टमार्टम। क्या करते हैं? पोस्टमार्टम करते हैं और देखते हैं कि हमारे सामने रिपोर्ट क्या निकल कर आती है। तो दोस्तों इसके जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इसका वर्तमान में नए नंबर है 621168। अगर हमें इसका पोस्टमार्टम करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि NH-62 कहां से लेकर कहां तक है। तो दोस्तों NH जो 62 है वह पंजाब के अबोर से शुरू होता है। NH-62 की हम बात करें कि NH-15 का 3 टुकड़ा किया गया है दोस्तों, 62, 11, 68। सबसे पहले हम बात करेंगे 62 की। देखिए 62 है, यह अबोर से शुरू होता है पंजाब के, और अबोर से शुरू होने के बाद में ये गंगानगर आता है। इसके बाद में NH-62 आता है हनुमानगढ़ में, इसके बाद में बीकानेर तक। देखिए मित्रों, बीकानेर तक, अबोर से लेकर बीकानेर तक इसको कहा गया है NH-62। क्या कहा गया है? NH-62। NH-62। तो NH-62 की जो रिपोर्ट है वो कहां से कहां तक होगी? अबोर से लेकर बीकानेर तक NH क्या है? 62। इसके बाद में ये NH-15 का जो रूट है वह बदल लेता है अपना, NH-62 इससे अलग हो जाता है। और इसके बाद में हम बात करें कि NH जो 62 है, देखिए दोस्तों NH-62 इसके बाद में अपना रूट है वो चेंज कर लेता है, NH-15 से हट जाता है और अपनी एक अलग ही सीमा बनाते हुए ये आगे चलता है। देखिए NH-62 बीकानेर से ये चला जाता है कहां पर? बीकानेर से देशनोक होते हुए दोस्तों यह चला जाता है नागौर। कहां चला जाता है? नागौर चला जाता है, और नागौर के बाद में दोस्तों ये वापिस जोधपुर की सीमा बनाता है। किस जिले की सीमा बनाता है? जोधपुर की सीमा बनाता है, और जोधपुर के बाद में दोस्तों ये पाली जिले की सीमा बनाता है, और पाली के बाद में दोस्तों ये सिरोही जिले के पिंडवाड़ा नामक स्थान, पिंडवाड़ा तक ये जाता है। कौन सा जाता है? NH-62। तो NH-62 का रूट क्या होगा? NH जो 62 है बीकानेर से अपना रूट चेंज कर लेता है, NH-15 को ये छोड़ देता है
और NH जो 62 है, बीकानेर के बाद में अगर आपको नागौर जाना है, कहाँ जाना है, नागौर जाना है और वहां आपको वहां के बेल देखने हैं, तो आप किस मार्ग का प्रयोग करोगे, NH 62 का प्रयोग करोगे। तो देखिएगा बीकानेर से आपको आना है नागौर, कहां आना है, नागौर आना है, तो आप NH 62 का प्रयोग करोगे। नागौर से आपको आना है कहां पर, जोधपुर आना है, तो आप किसका प्रयोग करोगे, NH 62 का प्रयोग करोगे। इसके बाद में जोधपुर की सीमा बनाता है, इसके बाद में ये पाली की सीमा बनाता है, इसके बाद में ये सिरोही जिले में चला जाता है, पिंडवाड़ा नामक के स्थान तक ये जाता है NH 62। तो ये कौन सा हुआ, NH 62 हुआ। देखिए ये अपना पुराने वाला NH 15 है, और हम 62 की हम बात करें, जब इसका हमने पोस्टमार्टम किया तो हमारे सामने एक रिपोर्ट निकल के आई, क्या निकल के आई कि NH 62 है दोस्तों, वह अबोहर से शुरू होता है, राजस्थान में एंट्री करता है गंगानगर जिले से, इसके बाद में हनुमानगढ़ जिला, इसके बाद में बीकानेर तक NH 62 है, क्या है, NH 62 है। इसके बाद में अपना रूट ये चेंज कर लेता है, और उसके बाद में बीकानेर से चला जाता है नागौर, जो 89 का भी भाग है दोस्तों ये NH 62। तो नागौर चला जाता है, नागौर से ये जोधपुर जिले की सीमा बनाता है, उसके बाद में पाली में चला जाता है, इसके बाद में सिरोही में पिंडवाड़ा तक ये जाता है NH 62। अब हम थोड़ा सा इसके आगे की ओर चलते हैं, NH 15 पे चलते हैं। तो बीकानेर से लेकर, यानी बीकानेर से आपको जाना है जोधपुर, तो आप NH 11 का प्रयोग करोगे, किसका प्रयोग करोगे, NH 11 का प्रयोग करोगे। और जोधपुर से आपको जैसलमेर आना है मित्रों, तो आप NH 11 का प्रयोग करोगे। तो बीकानेर से लेकर जैसलमेर तक जो NH है वह NH कौन सा होगा, NH 11। यानी वर्तमान में बात करें तो NH 15 के 3 टुकड़े किए गए हैं, कितने टुकड़े, 3 टुकड़े किए गए हैं, 62, 11 व 68। तो 62 तो है अबोहर से लेकर बीकानेर तक, कहां तक है, बीकानेर तक है, और बीकानेर के बाद जैसलमेर तक NH क्या है, 11 है, NH 11 है। इसके बाद में हम बात करें जैसलमेर से लेकर गुजरात में एक स्थान है कुआद्रा, कुआद्रा तक यह NH है 68। NH कौन सा होगा, NH 68। इसके बाद में NH ये 27 में मिल जाता है NH 68। तो हमने देखा है कि NH 15 के 3 टुकड़े किए गए हैं, 62, 11 व 68। तो बीकानेर से जैसलमेर तक NH 11 होगा, और जैसलमेर से कुआद्रा तक NH 68 होगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, एक बार पुनः मैं आपको बताऊंगा तब ये आपको समझ में जरूर आएगा। तो एक बार आप इतना ही समझो। अब हम जिक्र करते हैं कि NH 11, देखिए NH 11 की जो शुरुआत होती है मित्रों, NH 11 की शुरुआत होती है हिसार से। कहां से शुरुआत होती है, हिसार से। NH 11 हिसार से, हिसार हरियाणा, यहां से NH 11 की शुरुआत होती है। और NH जो 11 है दोस्तों, हिसार से निकलने के बाद ये राजस्थान में प्रवेश करता है, किस जिले से, झुंझुनू जिले से प्रवेश करता है, किस जिले से, झुंझुनू जिले से ये प्रवेश करता है, झुंझुनू जिले से ये प्रवेश करता है। और इसके बाद में फतेहपुर सीकर से होते हुए ये चला जाता है चूरू, कहां चला जाता है, चूरू चला जाता है, और चूरू के रतनगढ़ तहसील से होता हुआ ये चला जाता है मित्रों बीकानेर, कहां चला जाता है, बीकानेर चला जाता है NH 11। यानी NH जो 11 है इसकी शुरुआत हम बात करें कि हिसार हरियाणा से ये आता है और झुंझुनू राजस्थान में ये प्रवेश करता है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा हुआ, झुंझुनू। इसके बाद में फतेहपुर सीकर, फतेहपुर सीकर से होते हुए यह चला जाता है चूरू में, कहां चला जाता है,
चूरू, और चूरू के रतनगढ़ तहसील से होता हुआ यह बीकानेर जिले में चला जाता है। तो बीकानेर जिले में चला जाता है और जो चला जाता है जैसलमेर तक। अब मैं बात करूं जो अपना जो NH है 15, तो यह राजस्थान के 7 जिलों से गुजरता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी BBI क्वेश्चन है दोस्तों ये। गंगानगर, हनुमानगढ़ बार बार प्रश्न NH 15 से ही पूछे जाते हैं। तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, तो ये 7 जिलों से गुजरता है NH 15। अब मैं आपके सामने बात करूं कि ये कितने जिला मुख्यालयों से होकर गुजरता है। NH 15 है वह कितने जिला मुख्यालयों से होकर गुजरता है। तो देखिएगा, जिला मुख्यालय की हम बात करें तो सबसे पहले गंगानगर जिला, यानी ये गंगानगर जिले, यह मुख्यालय नंबर 1 कौन सा होगा? गंगानगर। इसके बाद में बीकानेर जिले से बीकानेर, इसके बाद में जैसलमेर शहर से ये गुजरता है, जैसलमेर, और उसके बाद में ये बाड़मेर, उसके बाद में ये बाड़मेर। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न को ध्यान से देखना है, प्रश्न को क्या देखना है? ध्यान से देखना है कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। दोस्तों देखिएगा, प्रश्न में क्या पूछा गया है कि प्रश्न में कहीं तो जिलों की संख्या तो नहीं पूछी गई है कि कितने जिलों से होकर ये गुजरता है NH 15, तो यह 7 जिलों से होकर गुजरता है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि ये कितने जिला मुख्यालयों से होकर गुजरता है दोस्तों, तो यह 4 जिला मुख्यालयों से होकर गुजरता है। गंगानगर, बीकानेर, जैसे आप देख रहे होंगे बोर्ड पर, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, 4 जिला मुख्यालयों से यह गुजरता है NH 15। NH 15, तो NH 15 है वो 4 जिला मुख्यालयों से होकर गुजरता है। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, 4 जिला मुख्यालयों से ये गुजरता है और 7 जिलों से होकर ये गुजरता है। तो यह है हमारा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो ये है कितने जिला मुख्यालयों से गुजरता है NH 15, और राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग भी है। लेकिन अब ये वर्तमान में 3 भागों में ये विभाजित हो गया है, 62, 11 व 68। इसके बाद में हम देखेंगे कि थार के मरुस्थल में, थार के मरुस्थल से गुजरने वाला सबसे लंबा NH कौन सा है? अगला प्रश्न क्या है? थार के मरुस्थल से गुजरने वाला सबसे लंबा NH कौन सा है? तो मित्रों कौन सा होगा? NH 15 होगा। कौन सा होगा? NH 15 होगा। थार के मरुस्थल से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा होगा? NH 15 होगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन क्या है मित्रों? ये कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा के समानांतर गुजरने वाला NH कौन सा है? यानी रेड क्लिफ रेखा के समानांतर गुजरने वाला NH कौन सा होगा? NH 15 होगा। NH कौन सा होगा? NH 15 होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि थार के मरुस्थल से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 15 है, जबकि अंतरराष्ट्रीय रेखा रेड क्लिफ रेखा के समानांतर गुजरने वाला NH कौन सा होगा दोस्तों? NH 15 होगा। राष्ट्रीय मरुध्यान भी कौन से NH पर स्थित है? NH 15 पर। कौन से पर है? NH 15 पर। राज्य का सबसे लंबा NH है, राज्य का सबसे लंबा NH है, जिसकी लंबाई कितनी है? 893.50 किलोमीटर। 893.50 किलोमीटर। तो थार के मरुस्थल से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग होगा NH 15।
और रेड क्लब रेखा के समानांतर आप देख रहे हो कि ये रेड क्लब रेखा के समानांतर ये गुजर रहा है नाग बेटा लेते हुए, तो NH कौन सा होगा? 15 होगा। कौन सा होगा? NH 15 होगा। और राष्ट्रीय मरु उद्यान से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा होगा मित्रों? NH 15 होगा। इसके बाद में राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, लेकिन वर्तमान में हम चर्चा करें इस विषय पर तो ये 3 भागों में ये विभाजित किया गया है दोस्तों। तो मैं समझता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं कि NH हमने 11 की बात की कि NH हिसार हरियाणा से ये शुरू होता है, NH 11 जो झुंझुनू जिले से एंट्री करता है। इसके बाद में सीकर फतेहपुर सीकर में चला जाता है। इसके बाद में चूरू जाता है NH 11 और चूरू के रतनगढ़ तहसील से होकर ये चला जाता है मित्रों बीकानेर। कहां चला जाता है? बीकानेर। कौन सा? NH 11। अब हम NH 11 की हम थोड़ी सी और चर्चा करें तो देखिएगा बीकानेर को आगरा से जोड़ने वाला NH कौन सा होगा? 11 होगा। NH बीकानेर से आगरा तक आगरा बीकानेर से आगरा तक जोड़ने वाला NH कौन सा होगा? NH 11 होगा, जिसके भी 3 टुकड़े किए गए हैं NH 11 के। हम लोग बात करें NH 11 की तो देखिएगा NH जो 11 है मित्रों बीकानेर से आगरा को ये जोड़ता है NH 11। तो देखिएगा ये आगरा से आता है NH 11 ये, तो ये राजस्थान में एंट्री करता है। भरतपुर जिले से ये एंट्री करता है NH 11। NH 11 भरतपुर के बाद में ये चला जाता है मित्रों कहां पर? दौसा में ये एंट्री करता है। कहां पर? दौसा जिले में ये एंट्री करता है। दौसा के बाद में मित्रों ये चला जाता है जयपुर। जयपुर और जयपुर के बाद में ये चला जाता है दोस्तों सीकर। कहां चला जाता है? सीकर चला जाता है। और सीकर के बाद में दोस्तों ये चूरू चला जाता है। कहां पर है? चूरू चला जाता है। कौन सा? NH 11। क्योंकि NH 11 के वर्तमान में 3 टुकड़े किए गए हैं। NH 11 की हम बात करें तो देखिएगा मित्रों NH जो 11 के जो नए नंबर हैं NH 11 के जो नए नंबर है 21, 52 व 11। 21, 52 व 11 NH 11 के नए नंबर है मित्रों। NH 21, 52 व 11। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि NH 21 कहां से कहां तक है, NH 52 कहां से कहां तक है, व 11 कहां से कहां तक है। तो देखिए मित्रों बीकानेर से लेकर सीकर तक NH क्या है? 11। बीकानेर से लेकर सीकर तक कौन सा होगा? NH 11 होगा। बीकानेर से लेकर सीकर तक NH कौन सा होगा? 11 होगा। वह सीकर से जयपुर तक, सीकर से जयपुर तक NH कौन सा होगा? 52 होगा। NH कौन सा होगा? 52 होगा। और जयपुर से लेकर आगरा तक कौन सा होगा? NH 21 होगा। NH 21 होगा। तो NH 11 के भी वर्तमान में 3 टुकड़े किए गए हैं। देखते हैं बीकानेर जो ये है अपना जो NH 11 है ये फतेहपुर सीकर से होते हुए हिसार चला जाता है। ये अपना रास्ता यहाँ छोड़ जाता है और सीकर के बाद में जयपुर तक ये बीकानेर से लेकर सीकर तक NH क्या है? 11 है। और सीकर से जयपुर के मध्य NH 52 है और जयपुर से आगरा तक NH क्या है? 21 है। NH 21 है। तो ये है NH अपना 11। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। तो NH 11 है, जैसलमेर से शुरू होता है ये, बीकानेर से जोधपुर बीकानेर होते हुए ये चूरू फतेहपुर सीकर से होते हुए झुंझुनू चला जाता है और ये हिसार तक जाता है। सीकर के बाद में जो बीकानेर सीकर तक ये NH क्या है? 11 है। NH
11 है, जो वर्तमान में NH11 के 3 टुकड़े किए गए हैं। तो जैसलमेर से लेकर सीकर तक NH क्या है 11, और सीकर के बाद में जयपुर के मध्य NH क्या है NH52 है। इसके बाद में अगर आपको जाना है, जयपुर से आपको आगरा जाना है, जयपुर से आपको कहां जाना है मित्रों, आगरा जाना है, तो आप किस NH का प्रयोग करोगे, आपको प्रयोग करना पड़ेगा NH21 का। तो हमने NH11 का जो हमने पोस्टमार्टम किया है उसकी रिपोर्ट आई है हमारे सामने, पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, और इसके वर्तमान में 3 टुकड़े किए गए हैं, 21, 52 है 11। 21 है दोस्तों आगरा से कहां तक, जयपुर तक, और सीकर जयपुर के मध्य NH52, और सीकर से लेकर जैसलमेर तक ये NH अपना कौन सा होगा 11 होगा। तो ये कई बार क्या ये पूछ लिया जाता है कि आगरा से बीकानेर तक जोड़ने वाला NH कौन सा होगा, या फिर जो ये अपना है जो पिंडवाड़ा सिरोही तक जोड़ने वाला है, अबोहर से पिंडवाड़ा सिरोही तक जोड़ने वाला NH कौन सा होगा। तो ये कई बार प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है इस तरह के प्रश्न, तो आपको पूरे ध्यान से ये देखना है। अब हम बात करें NH11, NH52 क्या है, NH21 क्या है। देखिए यहाँ है भरतपुर डिस्ट्रिक्ट, कौन सा जिला है मित्रों, भरतपुर जिला है। भरतपुर जिले की हम बात करें तो केवला घना पक्षी विहार, केवला घना पक्षी विहार NH11 पर NH11 पर स्थित है। पुराने वाले नंबर की हम बात करें कि केवला घना पक्षी विहार NH11 पर अगर आपको पुराने वाले पूछे जाए तो कि पूछा जाए कि केवला घना पक्षी विहार कौन से NH पर स्थित है, तो वह होगा NH11 पर। लेकिन जब इसको वर्तमान के संदर्भ में पूछा जाए कि जो केवला घना पक्षी विहार है ये कौन से NH पर स्थित है, तो दोस्तों वर्तमान में अगर बात करें तो NH21 पर स्थित है। तो आपको ध्यान में रखना है कि केवला घना पक्षी विहार NH11 पुराने नंबर पर स्थित है, जबकि नए नंबर कौन से होंगे NH21 होगा। कौन सा होगा NH21 होगा। इसके बाद में हम बात करें घाट का गुणी सुरंग, घाट का गुणी सुरंग परियोजना, परियोजना PPP क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो घाट का गुणी सुरंग परियोजना है वह पुराने वाले नंबर 11 पर स्थित, कौन से पर था, पुराने वाले नंबर NH11 पर ये स्थित था। लेकिन वर्तमान में अगर पूछा जाए तो यह NH21 पर स्थित है, NH21 पर स्थित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि घाट का गुणी सुरंग परियोजना यह जो PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है दोस्तों, यह पुराने वाले नंबर पूछा जाए तो NH11 पर स्थित है, अगर नए वाले नंबर पूछा जाए तो NH21 पर स्थित है। इसी तरह से यह हमारा क्वेश्चन है कि केवला घना पक्षी विहार NH11 पर स्थित है, लेकिन नए नंबर वर्तमान में आपसे पूछा जाए तो NH21 पर स्थित है। तो एक बार हम पुनः इसका हम रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा है राष्ट्रीय राजमार्ग NH15, जिसका हमने पोस्टमार्टम किया तो हमारे सामने 3 टुकड़े आए NH62, 11 व 68, NH62, 11 व 68। NH15 की हम बात करें पुराने वाले की तो यह पठानकोट पंजाब से शुरू होता था मित्रों, और ये सामख्याली गुजरात तक ये जाता था। यहां से शुरू होने के बाद में ये राजस्थान में एंट्री करता है गंगानगर जिले से। गंगानगर जिले से एंट्री करने के बाद ये थोड़ी सी पश्चिम जो हनुमानगढ़ जिले की सीमा है उससे होकर ये गुजरता है। तो कई किताबों में भी ये नहीं दिया हुआ होता है कि कौन सी ये हनुमानगढ़ जिले से जाता है या नहीं जाता है। तो मित्रों ये हनुमानगढ़ जिले से गुजरता है, पश्चिम जो इसका हनुमानगढ़ जिले का जो पश्चिमी भाग है वहां से ये गुजरता है NH15।
इसके बाद में मित्रों ये बीकानेर जिले में चला जाता है और बीकानेर से आपको जोधपुर जाना है। बीकानेर से आपको कहां जाना है? जोधपुर जाना है। तो आप किस एनएच का प्रयोग करोगे? एनएच 15 का प्रयोग करोगे। और जोधपुर से आपको जैसलमेर आना है। कहां आना है? जैसलमेर आना है। तो आप किस एनएच का प्रयोग करोगे? एनएच 15 का प्रयोग करोगे। इसी तरह से आपको जैसलमेर से बाड़मेर जाना है और बाड़मेर से आपको जालौर जाना है। कहां जाना है? जालौर जाना है। तो किस एनएच का प्रयोग करोगे? एनएच 15 का प्रयोग करोगे। यह राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था। कौन सा? एनएच 15। लेकिन वर्तमान में इसके 3 टुकड़े किए गए हैं, एनएच 62, 11 व 68। एनएच 62 की हम बात करें, एनएच 62 की अगर हम बात करें मित्रों, तो ये अबोर पंजाब से ये शुरू होता है। ध्यान से देखना है। अब अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, इसके बाद में ये एनएच 62 है, ये अबोर पंजाब से शुरू होता है। इसके बाद में गंगानगर आता है। गंगानगर से बाद में ये हनुमानगढ़ जिले में आता है। इसके बाद में बीकानेर के बाद ये अपना रूट चेंज कर लेता है। आपको बीकानेर से आपको आना है नागौर, तो आप एनएच 62 का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? एनएच 62 का प्रयोग करोगे। और इसके बाद में जोधपुर जाना है तो एनएच 62 पर जाओगे आप। और इसके बाद में पाली और इसके बाद में सिरोही पिंडवाड़ा तक एनएच कौन सा है? 62 है। तो ये है अपना एनएच 62। इसी तरह से हमने एनएच 11 का पोस्टमार्टम किया था और एनएच 11 भी 3 टुकड़ों में हमारे सामने निकल कर आया था। एनएच 21, 52 व 11। एक बात मैं आपको और बता दूं, जब ये नए आंकड़े दिए गए, यानी जब इनका नया परिवर्तन किया गया, तो हमारे सामने एक ये भी समस्या थी कि इनके नए नंबर क्या दिए जाएं। तो दोस्तों, जो उत्तर से दक्षिण जो मार्ग है उनको सम संख्या में रखा गया था और पूर्व से पश्चिम जो मार्ग है उनको विषम संख्या में रखा गया था। तो देखिएगा, ये अपना क्या उत्तर से दक्षिण है एनएच 62, तो इसको क्या है? सम संख्या दी गई है। तो आपको ध्यान में रखना है। अब ये क्या है? पूर्व से पश्चिम है बीकानेर जैसलमेर, तो इनके पुनः एनएच 11 यानी विषम संख्या में इसको रखा गया है। किस संख्या में? विषम संख्या में रखा गया है। फिर वापस ये उत्तर से दक्षिण की ओर है तो इसको सम संख्या में रखा गया है। तो ये उत्तर से दक्षिण जो मार्ग है उनको सम संख्या में रखा जाता है और जो पूर्व से पश्चिम है दोस्तों उसको विषम संख्या में रखा जाता है। इसके बाद हम बात करें एनएच 11 की। देखिए, एनएच 11 जैसलमेर तक है। तो जैसलमेर वाया जोधपुर, बाग, फलोदी होते हुए ये चला जाता है बीकानेर। इसके बाद में ये रतनगढ़ आता है। कहां आता है? रतनगढ़ आता है। कौन सा? एनएच 11 आता है दोस्तों। देखिएगा, एनएच 11 है। रतनगढ़ आने के बाद चूरू आता है। चूरू के बाद ये फतेहपुर सीकर से होते हुए ये झुंझुनू चला जाता है। इसके बाद में यानी सीकर के बाद में जयपुर तक इसको एनएच 52 नाम दिया गया है। कौन सा? एनएच 52 दिया गया है। ये पूर्व से पश्चिम है, पूर्व से पश्चिम है। इनको विषम संख्या में रखा गया है। किस में रखा गया है? विषम संख्या में रखा गया है मित्रों। एनएच 21, एनएच 52, एनएच 11 इनको विषम संख्या में रखा गया है क्योंकि ये पूर्व से पश्चिम की ओर है। क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर है। जो एनएच उत्तर से दक्षिण है उन्हें सम संख्या क्रम दिया गया है और जो पूर्व से पश्चिम है उनको विषम संख्या दी गई है। इसके बाद में सीकर से जयपुर जो है ना, सीकर से जयपुर के मध्य एनएच 52 का प्रयोग किया जाता है। और जयपुर से आपको आगरा जाना है, जयपुर से आपको आगरा जाना है तो आप एनएच 21 का प्रयोग करोगे। यहां से महत्वपूर्ण 2 क्वेश्चन है दोस्तों। भरतपुर में एक कौन सा? केवला घना पक्षी विहार जो एनएच 11 पर स्थित है। अगर पुराने वाला पूछा जाए तो एनएच 11 पर स्थित है और वर्तमान में पूछा जाए तो एनएच 21 पर स्थित है। एनएच 21 पर स्थित है। एक दोस्तों, घाट का घुनी सुरंग परियोजना PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो एनएच पुराने वाले एनएच 11 पर स्थित था, लेकिन अब वर्तमान में एनएच 21 पर स्थित है। एनएच 21 पर स्थित है। कौन सा? घाट का घुनी सुरंग परियोजना। तो ये है अपना एनएच 11।
हमने पढ़ा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 15 जिसका नया नंबर 62 11 है 68 है। एक बार पुनः NH 15 जिसके नए नंबर क्या होंगे NH 62 11 है 68 11 है 68 जिसके नए नंबर है। देखिए पठानकोट पंजाब से ये शुरू हुआ था। राजस्थान में एंट्री कहां की थी? गंगानगर जिले से एंट्री की थी। इसके बाद में हनुमानगढ़ जिले की सीमा बनाता है और इसके बाद में बीकानेर जिले की, इसके बाद में जोधपुर की, इसके बाद में जैसलमेर की, इसके बाद में बाड़मेर की, इसके बाद में जालौर की और इसके बाद में गुजरात कांडला तक यानी गुजरात तक ये जाता है। कौन सा NH 15? ये है NH 15 पठानकोट पंजाब से लेकर गुजरात तक सामख्याली नामक स्थान तक NH 15 अंतरराष्ट्रीय रेखा के यानी रेडिकुलर रेखा के समानांतर गुजरने वाला कौन सा है? NH 15 है। NH 15 के वर्तमान में कितने टुकड़े किए गए हैं? 3 62 11 व 68। पंजाब के अबोहर से लेकर बीकानेर तक कौन सा होगा? NH 62 कौन सा होगा? NH 62 होगा। इसके बाद में ये NH 15 को छोड़ जाता है और यह चला जाता है मित्रों कहां पर? बीकानेर से नागौर चला जाता है और नागौर के बाद में जोधपुर वापस आता है और इसके बाद में ये पाली जिले की सीमा बनाता है। इसके बाद में सिरोही के पिंडवाड़ा नामक स्थान तक ये जाता है। पिंडवाड़ा कौन सा है? NH 62 NH 62। तो आपको ध्यान में रखना है अबोहर से लेकर सिरोही पिंडवाड़ा तक NH 62 ये 15 को यहां पर छोड़ जाता है। इसके बाद में बीकानेर से लेकर जैसलमेर तक NH कौन सा होगा? NH 11 होगा। जैसलमेर से लेकर कवोदरा तक कौन सा होगा? NH 68 होगा। तो ये है NH 15 के 3 टुकड़े NH 62 11 व 68। NH 62 कहां से लेकर कहां तक है? NH 11 कहां से लेकर कहां तक है? 68 कहां से लेकर कहां तक है? जो NH 11 है वह बीकानेर को आगरा से जोड़ता है। बीकानेर से आगरा को जोड़ने वाला NH कौन सा होगा? 11। ये यहां से आता है जैसलमेर से बाप लोधी होते हुए ये बीकानेर आता है। बीकानेर के बाद में ये चूरू जिले के रतनगढ़ तहसील में प्रवेश करता है। इसके बाद में फतेहपुर सीकर से होते हुए यह चला जाता है झुंझुनू और झुंझुनू के बाद हिसार हरियाणा में चला जाता है।
शिखर तक ये NH क्या है 11 है। इसके बाद में NH 11 को शिखर से जयपुर तक NH 52 कहा गया है और जयपुर से आगरा तक NH कौन सा होगा NH 21। देखिए जैसलमेर से लेकर शिखर तक की हम बात करें तो NH कौन सा होगा NH 11 होगा और जयपुर शिखर से जयपुर तक कौन सा होगा NH 52 होगा और जयपुर से आगरा तक ये NH कौन सा होगा NH 21 होगा। तो ये है अपना NH 62 11 व 68। NH 11 के भी 3 टुकड़े हैं NH 52 NH 21 व NH 11 और NH 15 के भी 62 11 व 68। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।